हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आई ऑफर यू माई मोस्ट हम्बल ओबेसेंस। एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक है जो कि हम सभी के अंदर जो है इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन भक्ति और हाउ टू स्टार्ट भक्ति। अगर हम भक्ति शुरू भी करते हैं, एक दो दिन तो जोश होता है, उसके बाद से वो जोश कहाँ गायब हो जाता है हमें भी नहीं मालूम होता। अब इसका जो है हम इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो भक्ति करने का जो मार्ग बताया गया है ना वो है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि चेतो यानी कि कॉन्शियसनेस, दर्पण यानी कि मिरर, एंड मार्जनम यानी कि क्लेंस। सो बेसिकली वी हैव टू क्लेंस आवर कॉन्शियसनेस एंड दैट इज़ ऑल द की टू भक्ति। अब इसको क्लेंस कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी पूरी जगन्नाथ धाम में हूँ और मेरे पीछे जगन्नाथ मंदिर भी है। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस जगह पे थे, पूरी धाम में थे, तब क्या हुआ था, जब रथ यात्रा का समय था, चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा टेम्पल गए थे और गुंडीचा टेम्पल जाके एक बार नहीं बल्कि 2 बड़ी गुंडीचा टेम्पल को वॉश किया था इन ऑर्डर टू मेंटेन प्योरिटी। एंड तो उन्होंने ये सब किया ताकि जगन्नाथ जी को प्लीज़ कर सके। तो इससे हम लोगों को एक सीख मिलती है कि प्योरिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ना तो फिजिकल प्योरिटी बट ऑल्सो आवर कॉन्शियसनेस शुड बी क्लीन एंड ऑल्सो आवर हार्ट शुड बी क्लीन। अब बारी आती है कि इसको क्लेंस कैसे करें, बिकॉज ये माया में रह के हम इसको क्लेंस करना बहुत ही ज़्यादा टफ सी चीज़ है। और इसको जैसे हम क्लेंस करना चाहते हैं वो उसको कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं देन आप ऑटोमेटिकली आप खुद देखोगे कि आपके जो भक्ति में कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है चैंटिंग ऑफ महामंत्रा एंड रीडिंग ऑफ भगवत गीता। अब ये दोनों क्यों ज़रूरी है। चैंटिंग तो हम सभी जानते हैं कि हरि नाम का जो एक ही सल्यूशन है ना वो ओनली एंड ओनली चैंटिंग है, उसको और कोई ये नहीं कर सकता। और जो दूसरी चीज़ है भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए इसका तो अलग से वीडियो में अभी डालूंगी, अगर आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि भगवत गीता में क्यों पढ़नी चाहिए। भगवत गीता जो है वो हमें सिखाता है कि हमारे जो कर्म है वो कैसे करना चाहिए। आप जानते होंगे भगवत गीता में एक चैप्टर, एक अध्याय है जिसे हम लोग कहते हैं कर्म योग। उसमें बताया गया है कि हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो पूरी जो लाइफ की मैनुअल है ना वो बताया गया है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टेम्पल एसोसिएशन। ना वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर से टेम्पल विज़िट कीजिए। इसका जो रीज़न ये है कि आजकल के जो बिज़ी लाइफ है, आजकल के जो माया मोह में हम लोग बंधे हुए हैं, इसके चक्कर में हम जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। अब उनको पहचाना तो बहुत दूर की बात है, उनकी ग्लोरिफिकेशंस क्या है, वो एक्चुअल में कौन है, वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, वो सब हमें टेम्पल एसोसिएशन से ही मालूम पड़ता है। अगर आप टेम्पल आएंगे वहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, तो इस चक्कर में आप जो है कृष्ण कथा कर रहे हैं। और जानते हैं कृष्ण कथा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ना थर्ड थिंग इज टू सर्व कृष्णा। अब कृष्णा को सर्व करना चाहिए किस तरीके से। देखिए, सर्व कृष्णा मतलब ऐसा नहीं कि दीप बत्ती धूप दिखाना या सर्विंग ऑफ कृष्णा, नहीं। सर्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप उनके लिए फूलों की माला बना सकते हैं, आप उनके लिए भोग तैयार कर सकते हैं। भगवत गीता भी इसी के अंडर आता है, सर्विंग कृष्णा, क्योंकि आप उनके वर्ड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व कृष्णा। और बाकी जैसा आपको लगता है वैसा आप इस तरीके से अगर आप कृष्णा को सर्व करेंगे देन आप उनसे एक रिलेशनशिप जो है वो बनाए रखेंगे, आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे। नाउ जो फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना और अगर वो फुलफिल नहीं होते तो जो दिल टूटता है वो चीज़ हम लोग के साथ होता है। एंड आई गारंटी यू, अगर आप किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका कभी दिल नहीं टूटेगा। और जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो सिर्फ कृष्णा के साथ ही रखिए। और क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। सो द फोर्थ स्टेप इज़ टू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ओके, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है दुखालय अशाश्वतम। मीन्स ये जो दुनिया है ना, ये माया की दुनिया, ये दुखालय अशाश्वतम, यानी कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मिजरीज। यहाँ पे सिर्फ आपको कष्ट ही कष्ट सहने पड़ेंगे।
और यहाँ पे आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख यहाँ पे अगर आप भोगना चाहते हो तो इट्स ओनली थ्रू कृष्णास डिवोशनल सर्विस। उसको छोड़ देंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख है। नाउ द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो 5वां स्टेप है वो ये है प्रेयर्स एंड डेडिकेशंस। प्रेयर्स का मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर एक रिचुअल फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो अच्छा है, आप कर लीजिए। लेकिन मैं जिस प्रेयर की बात कर रही हूँ वो है डेडिकेशन का प्रेयर। अब बेसिकली हम लोग जाके मंदिर में जाके क्या करते हैं कि भगवान हमें ये दो, वो दो, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ये जो चीज़ें ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब इसके जगह पे हमें क्या, क्योंकि हम जो मांगते हैं ना ये हमारे मरने के बाद हम इसे लेकर नहीं जाएंगे, राइट। और जो हम मांगते हैं भगवान मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, मुझे ये दो, वो दो, ये क्या करोगे आप? ये आपका थोड़ी है। अभी आपका जो शरीर है ना ये भी आपका नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन आपको ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। सो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर बॉडी इज़ नॉट आवर्स। तो जो चीज़ हमारी अपनी है वो है हमारा सोल, और हमें उसी के ऊपर सिर्फ हक है। नहीं तो ये जो आप गाड़ी बंगला देख रहे हैं ना ये भी जो है कृष्णा का ही ब्लेसिंग्स है, ये भी आपका नहीं है। तो हमें बस खुद को डिवोट करना चाहिए एंड दैट्स ऑल अबाउट प्रेयर्स। और जो मैंने चौथा स्टेप आपको बताया था, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। और जो मैंने आपको बताया कि कृष्णा से एक्सपेक्टेशन रखो, आप कृष्णा से यही एक्सपेक्टेशंस रखो कि वो आपको स्वीकार करे, वो आपको एक्सेप्ट करे। दैट शुड बी आवर ओनली इंटेंशन फॉर आवर कृष्णा। तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा आपको हेल्प मिला होगा भक्ति में भक्ति के जो एडवांसमेंट के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।